Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel. My name is Shahzad और हम डिस्कस कर रहे हैं जी डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को जो कि MSc और BSc में पढ़ाया जा रहा है। डाटा स्ट्रक्चर के हम एक टॉपिक में थे, इसका नाम है डबल लिंक लिस्ट। और जो डबल लिंक लिस्ट है उसमें हम एक नई डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो ये है कि अगर हमारे पास एक डबल लिंक लिस्ट है, हमने उस डबल लिंक लिस्ट के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर एक पड़े हुए नोड को डिलीट करना है। इससे पहले हमने डबल लिंक लिस्ट की नोड को क्रिएट करना, डबल लिंक लिस्ट के स्टार्ट में नोड को ऐड करना, किसी लोकेशन पे ऐड करना, एंड ऑफ द डबल लिंक लिस्ट में ऐड करना, ये सीखा। और फिर हमने डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम फर्स्ट नोड उसको डिलीट करना या फिर लास्ट नोड को डिलीट करना सीखा हुआ है। और इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने डबल लिंक लिस्ट में मौजूद किसी भी नोड की एक लोकेशन उसमें से अगर हमने उसको डिलीट करना है तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो ये काम अभी हम सीखेंगे। और इसके लिए आपके सामने एक वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, एक लेक्चर नज़र आ रहा है आपके सामने। एक मुख्तलिफ लिंक लिस्ट के नोड मौजूद हैं जिसमें 4 नोड मैंने ड्रॉ किए। और आपको पता है कि हर डबल लिंक लिस्ट के जो नोड है उसके 3 हिस्से होते हैं, उसका प्रीवियस, डाटा और नेक्स्ट पोर्शन होता है। तो यहाँ डिस्कशन ये है कि अगर हम एक लोकेशन की किसी ख़ास पोजीशन पे जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम कुछ चीज़ें यहाँ लिखते हैं अपने पास। ये आपका नोड हो गया, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक हमारे पास ये नोड है और एक हमारे पास ये नोड है। लेट्स सपोज कि हम इसकी पोजीशन भी मेंशन करते हैं अपने पास। अगर हम यहाँ पे पोजीशन को देखें तो हम कहते हैं ये हमारा नोड 0 हो सकता है, ये हमारा नोड जो है वो नोड 1 हो सकता है, ये हमारे पास नोड 2 हो सकता है, लास्टली नोड 3 हो सकता है। फर्ज करेंगे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट ये है कि यूज़र चाहता है कि आई वांट टू डिलीट द नोड नंबर 2। अब जो नोड नंबर 2 है, ना तो ये फर्स्ट नोड है ना ये लास्ट नोड है। अब ये एक लोकेशन है जो कि दी जा सकती है और इस लोकेशन में लोकेशन 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कोई भी लोकेशन हो सकती है। लेकिन अगर हम फिल वक्त अगर हम 2 सोचें कि हमने नोड नंबर 2 को डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो डिलीशन के लिए अगर हम कोड की तरफ चलें तो ये आपने एक फंक्शन क्रिएट किया, पब्लिक वॉइड डिलीट फ्रॉम लोकेशन डेटा LFC के नाम से इंट पोजीशन। हमने एक पोजीशन में ये जो मैंने 0 1 2 3 दिया है, ये पोजीशंस हैं जो कि यहाँ पे पैरामीटर में रन टाइम पे पास की जा सकती हैं। उसके बाद बहुत दफ़ा ये बात हमारे डिस्कशन में आ चुकी है कि जब भी हमने एक नोड को डिलीट करना हो तो सबसे पहले हम उसकी एम्प्टी कंडीशन को वैल्यूएट करते हैं। ये आप देख रहे हैं इफ़ हेड इक्वल्स टू नल। ये मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया कि इफ हेड इक्वल्स टू नल दैट मीन्स के वी हैव अ एम्प्टी लिंक लिस्ट। और इन केस ऑफ एम्प्टी लिंक लिस्ट वी जस्ट हैव टू से अ मैसेज, वी हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट अ मैसेज दैट लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। और ये हमने पहले भी लेक्चर में किया और अभी भी यही है कि जब भी एक हेड नल को पॉइंट करता है दैट मीन्स कि देयर इज अ नो नोड इन द लिंक लिस्ट। तो ये वहाँ तक बात होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टेम्प नोड क्रिएट किया गया है, ये आप देख रहे हैं टेम्प नोड। और टेम्प नोड को हमने जो इनिशियलाइज किया है वो हेड से किया, यानी टेम्प हमारा एक एक्स्ट्रा न्यू नोड है और टेम्परेली हमने उसको क्रिएट किया है और हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं टू दी हेड। दैट मीन्स कि टेम्प इस वक्त हमारा फर्स्ट नोड को हम एक टेम्प नोड कह रहे हैं, ठीक है। और देन यहाँ पे अगर मैं इसको मेंशन भी कर दूँ और यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं इसके ऊपर कि इस वक्त ये हमारा एक टेम्प नोड है। अब अगर आप आगे देखते हैं इफ पोजीशन इक्वल्स टू 1। अब मैंने सपोज ये किया हुआ है कि आपके पास जो पोजीशंस हैं वो 0 से शुरू हो रही हैं, लेकिन आप पोजीशन को 1 से भी ले सकते हैं। हमारे पास जो कोड है अगर हम इसमें पोजीशन 1 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे कोड में या तो 0 लिख सकते हैं, ये अगर हमने यहाँ 0 मेंशन किया है तो आप इस 0 को एलिमिनेट कर सकते हैं और आप यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं उसकी 1, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और हम इनको दोबारा इनिशियलाइज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कोड ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारे कोड में 0 या 1 या 2 से मुराद क्या है। फिर जो हमारा फर्स्ट नोड जिसको हमने इनिशियलाइज किया था टू 0, अगर हम इसको यहाँ लिख देते हैं टू 1 मीन्स कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो हम उसका स्टार्ट ले रहे हैं 1 से। उसके बाद हमारे पास सेकेंड नोड होगा, हमारे पास थर्ड नोड होगा,
और लास्टली हमारे पास फोर्थ नोड होगा। अब यहाँ पे वगैरह कि इफ़ योर जो पोजीशन ऑफ द नोड दैट यू वांट टू डिलीट इज़ 1, आपका कोड ये दिखा रहा है, ये चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, ये चीज़, तो इसका मतलब है कि 0 इफ़ पोजीशन इक्वल टू 1 दैट मीन्स कि हमारे पास जो नोड डिलीट होने जा रहा है वो फर्स्ट नोड है। अगर हम फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट नोड के डिलीशन की सूरत में हमने पिछले लेक्चर में एक वीडियो अपलोड की हुई है और वो आप वहाँ से दोबारा देख भी सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट नोड डिलीट करना होता है तो सिंपली हम अपने सेकंड नोड को हेड नोड बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा यूजुअली फर्स्ट नोड होता है यही हमारा हेड नोड भी होता है। लेकिन अगर हमने इसको डिलीट करना है इन केस ऑफ डिलीशन ऑफ दिस नोड, हम क्या करेंगे, अपने सेकंड नोड को हमने एक अपने हेड नोड के तौर पे यहाँ पे एवेलुएट करना है या उसको समझना है कि ये अब हमारा एक हेड नोड है, तो हमारा ये हेड बनेगा अगर हमारी पोजीशन ऑफ डिलीशन 1 है, यानी हम फर्स्ट नोड डिलीट करने जा रहे हैं। तो ये आपका कोड वो पुराना ही है, हेड असाइंस टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब क्योंकि हमने इसको टेम्प कहा था और ये जो टेम्प था ये शुरू में हमारे पास यही हेड भी था, लेकिन अगर यूज़र कहता है कि आप जो हेड नोड से डिलीट कर दो तो फिर टेम्प हेड किसको बनना चाहिए, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं हेड असाइंस टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो ये टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस होगा सेकंड नोड का, तो इस सूरत में सेकंड नोड हमारा हेड बन जाएगा और टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में नल चला जाएगा। अब इसकी लाइन भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये अब हेड है, इसका प्रीवियस नल होना चाहिए। पहले ये था कि ये नोड जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है अपने बैक एंड के ऊपर, लेकिन अब अगर ये हेड बनने जा रहा है तो इसको नल पे पॉइंट करना चाहिए। तो ये जो हमने लिखा टेम्प डॉट नेक्स्ट, ये टेम्प है, इसका नेक्स्ट ये नोड है, इसके प्रीवियस यानी यहाँ पे पी में क्या होना चाहिए, नल, क्योंकि अब ये हेड बनने जा रहा है तो ये कोड हमने उसका लिखा। तो ये जो हमारा प्रीवियस एक लेक्चर है उसमें ये कोड हमारे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे अगेन मेंशन है तो आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये सिर्फ तब चलेगा अगर आप पोजीशन देते हैं 1, इट मीन्स यू वांट टू डिलीट द फर्स्ट नोड, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होगा। जब ऐसा हर दफ़ा नहीं होगा तो दैट मीन्स कि हमारे पास अगर 1 नहीं होता, जैसे मैंने सपोज किया था कि सपोज वी वांट टू डिलीट नोड नंबर 3, अब अगर हम नोड नंबर 3 को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे हमें एक लूप लगाना पड़ेगा और इस लूप का पर्पज़ ये है कि हम वो लोकेशन फाइंड कर सकें जिसको हमने डिलीट करना है। अब यहाँ पे अगर आप एक लूप देख रहे हैं और ये अगर हम इसको मेंशन कर लें, अब ये हिस्सा जो हमारा डिस्कशन का लास्ट पार्ट है, अगर हम इसको मेंशन करते हैं अपने पास तो ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक लूप है। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर इंट आई असाइंस टू 1 एंड टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल एंड आई लेस ऑफ पोजीशन आई प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं पोजीशन ऑफ द टेम्प, ठीक है। अब टेम्प क्या होगा, यहाँ पे इनिशियली मैंने आपके पास यहाँ पे टेम्प लिखा हुआ है क्योंकि हमने जब टेम्प क्रिएट किया था ये आपके सामने टेम्प नोड क्रिएट हुआ तो वो इनिशियलाइज हुआ था विद हेड। लेकिन लूप क्या करेगा, लूप आपके टेम्प नोड की पोजीशन ये सेट करेगा कि जो आपका डिलीट होने वाली पोजीशन है उससे प्रीवियस नोड को हम टेम्प कहेंगे, ठीक है। मींस कि अगर आपके पास, जिसमें मैंने कहा, अगर आपने नोड नंबर 3 को डिलीट करना है तो आपका टेम्प नोड क्या होना चाहिए, नोड नंबर 2 या आपका टेम्प होना चाहिए। और अगर आप 4 को डिलीट करना चाहते हैं तो टेम्प 3 है, अगर आप 2 को डिलीट करना चाहते हैं तो टेम्प 1 है, यानी जिसको डिलीट करना है उससे प्रीवियस जो नोड है वो हमारा टेम्प नोड है। तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन को आप इवैल्यूएट करते हैं, देखिए लेट्स सपोज आई वांट टू डिलीट द नोड नंबर 3, तो यहाँ पे आप देखें आई 1 है और कंडीशन लिखी हुई है टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल एंड टेम्प लेस देन पोजीशन। तो जब तक ये बातें ट्रू रहती हैं तब तक आपका लूप चलता रहेगा। और लूप क्या कर रहा है, टेम्प असाइंस टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी टेम्प को मूव कर रहा है। देखिए टेम्प आपका पहले यहाँ पे था, अब टेम्प जब पहली दफा लूप चला तो आपका टेम्प फर्स्ट नोड पे था, लेकिन इस लाइन से टेम्प असाइंस टू टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या हुआ, लूप ने टेम्प को सेकंड नोड पे प्रमोट किया। अब अगर जब सेकंड नोड पे आता है तो देखिए अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है और टेम्प जो है अब जब एवेल्युएट होता है तो फिर टेम्प नॉट इक्वल्स नल, अभी भी टेम्प नल पे नहीं पहुंचा बिकॉज टेम्प हैव एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आई लेस देन पोजीशन, अगर मैं आपके पास नोड नंबर 3 को डिलीट करना चाहता हूँ तब तक तो बात ठीक है जब तक आपका टेम्प 2 पे है, जब तक आई की वैल्यू 2 है। लेकिन जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये हिस्सा जो है, ये वाला जो पार्ट है आई लेस देन पोजीशन वाला, ये आपका फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है। इसके फाज होने का मतलब ये है कि लूप आपका रुक जाएगा। मीन्स कि जब आपके लूप ने आई लेस देन पोजीशन, मैंने जब तीसरे नोड को डिलीट करना है तो मेरे पास पोजीशन क्या है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपकी पोजीशन है, ये आपके पास पोजीशन है, पोजीशन 3। सो आई शुड बी लेस देन 3, मीन्स कि आई कहाँ रुक जाएगा आपका 2 पे। जब आई 2 पे रुकेगा इसका मतलब ये है कि अभी टेम्प कहाँ पहुंचा हुआ है, सेकंड नोड पे, यहाँ टेम्प है, ये आपकी पोजीशन है। अब ये नहीं कि लूप का टोटल पर्पज ये हो गया कि लूप ने आपके जो पोजीशन ऑफ द डिलीशन पॉइंट है उससे एक स्टेप पीछे लूप ने रुकना है, उसने टेम्प की पोजीशन को सेकंड लास्ट या प्रीवियस नोड तक महदूद करना है। अब आप नीचे फाइनली 2 लाइनें देखें तो टेम्प डॉट नेक्स्ट असाइंस टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, इसको समझ लें। अगर हमने इस नोड को डिलीट करना है, ये अगर हम नोड डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट से पहले ये था कि टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस था, लेकिन इसके डिलीट होने का मतलब है कि अब टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस होना चाहिए इस नोड का जो हमारा 4th नोड है, ठीक है। तो ये इस लाइन से हो रहा है टेम्प डॉट नेक्स्ट असाइंस टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कि टेम्प के नेक्स्ट में यहाँ आ गए, इसके नेक्स्ट में इसका जो एड्रेस है अब वो होना चाहिए टेम्प के नेक्स्ट में, ठीक है। तो इस लाइन से क्या हुआ कि आपका जो टेम्प नोड है उसके नेक्स्ट में से नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करने लग गया टेम्प नोड। और फिर क्या होना चाहिए, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस। अब ये टेम्प का नेक्स्ट के प्रीवियस का मतलब है कि यहाँ पे हमने दोबारा पहुँचना है, ठीक है। टेम्प के जो नेक्स्ट है, अब क्योंकि ऊपर वाली लाइन ने टेम्प को यहाँ पहुँचा दिया लास्ट नोड पे, तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये नोड आ गया आपका, और इसका प्रीवियस मतलब आपके पास बात हो रही है इस P की, ये जो आपके पास P लिखा हुआ है ये वाला। तो आपके टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस मतलब ये, इसमें क्या होना चाहिए, टेम्प का एड्रेस। तो यानी कि ये नोड बीच में से आपका निकल गया, डिलीट हो गया, और टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस है और इसके प्रीवियस में टेम्प का एड्रेस है। सो इस तरह से हम एक नोड को एक डिजायर्ड पोजीशन से डिलीट कर सकते हैं। होप कि आप समझ सके होंगे, और बाकी इंशाल्लाह देन अगले लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोस को, और आगे प्रमोट करें जितना हो सके। थैंक यू।